सो दिस इज आवर फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज बिकॉज दे डू नॉट। अब आपको पता है कोई भी पर्सनल प्रोनाउंस आ जाएं, स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए हैं, दे नो दैट पर्सनल प्रोनाउंस जहाँ पे भी आते हैं वो इंडिपेंडेंट लाइन नहीं होती है, राइट। दे कौन, मतलब आप किसी ना किसी चीज को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे, इसीलिए हम सबसे पहले इंडिपेंडेंट लाइन चूज करने में वी यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, अनदर स्ट्रैटेजी विच वी टीच टू आवर स्टूडेंट्स। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आपने सबसे पहले अपने रीऑर्डर पैराग्राफ में इंडिपेंडेंट लाइन चूज करने के लिए आपने ये लाइन को रिमूव कर दिया और कट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। ओवर हियर सेम, दिस विल लीड देम, अगेन यहाँ पे दे है, यहाँ पे देम है, सो दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस, तो ये भी आपकी इंडिपेंडेंट लाइन नहीं हो सकती। ऑल्दो वाली लाइन, ऑल्दो यू नो दैट, अगर आपने हमारे साइन पोस्टिंग के लेक्चर्स अटेंड किए हैं फ्रॉम आवर ग्रामर कोर्सेज, यू नो दैट ऑल्दो कब होता है। दो स्टूडेंट्स हु हैवंट अटेंडेड देम, ऑल्दो आपका तब यूज होगा जब आप ऑलरेडी कोई कॉन्सेप्ट ऐड कर चुके होते हो, इंट्रोड्यूस कर चुके होते हो, तो इसीलिए ऑल्दो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले आप किसी चीज की बात करोगे, देन यू विल यूज ऑल्दो एंड देन उसका ऑपोजिट फॉर्म यूज करोगे, सो दैट्स व्हाई ऑल्दो भी इंडिपेंडेंट लाइन नहीं है। सो यूजिंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वी फाउंड आउट कि हमने 3 लाइंस एलिमिनेट कर दी हैं, ओनली 1 इज रिमेनिंग, बट अगर इसको भी देखना है व्हाई दिस इज इंडिपेंडेंट, सो मेनी पीपल फेस सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस व्हेन दे आर ओनली 20 to 30 years old। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सिर्फ इंडिपेंडेंट लाइन क्या ऐसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होती है। ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन आवर क्लासेस इन डिटेल, सो दिस इज आवर इंडिपेंडेंट लाइन, क्योंकि एज इट इज स्टैंड अलोन राइट डाउन हो सकती है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने यहाँ से ड्रैग करके उसके बाद यहाँ पे मूव किया। अब लेट्स सी इट्स डिटेल। सी, अभी तक हमने पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं, द रीजन बीइंग क्योंकि हमने पहले इंडिपेंडेंट लाइन फाइंड आउट करनी थी, हमने इंडिपेंडेंट लाइन फाइंड आउट कर ली। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। रिमेंबर आवर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रैटेजी, एसओ स्ट्रैटेजी, जो हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोचिंग या इंस्टीट्यूट कोचिंग में डिटेल में बताते हैं, दैट मैनी पीपल फेस सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस व्हेन दे आर ओनली 20 to 30 years old। सो अब आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात होगी। अब फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आप टीओ के बेसिस पे लाए, टॉपिक ऑर्डर के बेसिस पे लाए, फाइनेंशियल क्राइसिस, अब जो नेक्स्ट है दिस इज बिकॉज, बिकॉज मतलब रीजन दिया जा रहा है, दिस विल लीड टू मतलब उसका अफेक्ट है। तो पहले क्या होगा, पहले आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर आप उसका कॉज या कारण बताओगे, फिर उसका अफेक्ट बताओगे कि उसका क्या अफेक्ट होगा, राइट। आई लाइक ब्लू कलर बिकॉज इट्स माई फेवरेट and I prefer wearing blue color clothes, so like this। so सबसे पहले आप cause बताओगे, उसके बाद उसका effect होता है। वैसे भी आपको पता है पहले cause आएगा chronology में, फिर उसका effect आएगा, okay। so this is because they do not pay attention to their daily spending and has poured their spending on buying। अगर आप ध्यान से देखिए तो obviously financial crisis का reason ये है। This will lead to, अब उसका वो consequence या effect है, right। so what we are going to do is we are going to move this on here to the second line, moving to the third line। This will lead to them paying piling credit card loan and monthly payments, क्योंकि उसका effect या consequence आएगा, right। although अभी आप देखो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, although they can have student loan, people should try to minimize unnecessary expenditures while focusing more on savings। यहाँ पे तो टॉपिक ही चेंज हो रहा है। टीओ ऑर्डर के हिसाब से पहले आप फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात करोगे, फिर उसके बाद आप उसके कॉज के बारे में बात करोगे, फिर उसके अफेक्ट दोगे, फिर सोल्यूशन दोगे। अगर आप एसेस लिखते हो तो ऐसे ही तो लिखते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम सोल्यूशन एसेस कैसे लिखते हैं, एक तरह से प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे की तरह इसको लेके चलिए। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, हमने अपनी प्रॉब्लम डिफाइन की, उसके बाद उसके कॉजेज देते हैं, फिर उसके अफेक्ट्स देते हैं, क्या अफेक्ट होंगे, और उसके बाद उसके सोल्यूशंस होते हैं। सो दैट्स हाउ द फ्लो ऑफ प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे इज लाइक दैट। सो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे भी हम वही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपने थर्ड फिल किया। अब जो लास्ट है वैसे भी अगर आपको समझ आए या ना आए, अगर एक रिमेनिंग लास्ट बच जाता है तो वो लास्ट में फिल होगा, बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ऑल्दो है तो एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हम उनकी स्पेंडिंग की बात ही कर रहे हैं, और यहाँ पे अब बात किसकी हुई, सेविंग्स की, फोकस करना चाहिए मोर ऑन सेविंग्स। सो दिस इज द फाइनल ऑर्डर एंड लेट्स सी इफ दिस इज करेक्ट। सी, दिस इज करेक्ट एंड you saw how easy it is